नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी मौनी अमावस्या की है। मौनी अमावस्या की कथा के अनुसार काशीपुर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम देवस्वामी था और उसकी पत्नी का नाम धनपति था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और अपनी बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने उसके पुत्री की जन्म कुंडली देखी और कहा, 7 फेरे होते ही एक कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण पुत्र ने पंडित से पूछा कि मेरी बहन का इस दोष का निवारण कैसे हो पाएगा। तो पंडित जी ने कहा, सोमा का पूजन करने से उसके दोष दूर हो सकता है। पंडित जी ने कहा, सोमा एक धोबिन है, वो सिंगल द्वीप पे रहती है, उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले उसे यहाँ बुला लो। और तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का अपने बहन को अपने साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने की तैयारी के साथ सागर तट पर चल गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसला में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे उन भाई बहनों की क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब उन गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो माँ ने देखा कि उन बच्चों ने अब तक भोजन नहीं किया है। वो अपनी माँ से बोले, माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वो कुछ नहीं खा लेते हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के कारण गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं उसे ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर तक पार कर दूंगी और सिंगल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और फिर वह दोनों भाई बहन माता गिद्ध की सहायता से सोमाधोबन के यहाँ जा पहुँचे और वह सुबह उठकर सोमाधोबन के घर झाड़ू और लीप दिया कर जिससे सोमा प्रसन्न हो जाती। एक दिन सोमा ने अपने बहू से पूछा, हमारे घर की सफाई कौन करता है, कौन इसे लीपता पोतता है। सभी बहू ने कहा, ये तो हम खुद ही करते हैं, हमारे सिवाय बाहर से आकर इस काम को कौन करेगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने इस रहस्य को जानना चाहा। वो सारी रात जगी और सब कुछ उसने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा। तब सोमा ने उन भाई बहनों से बात करी। भाई ने सोमा के विधवा होने की सारी बात उसे बता दी। सोमाधोबन ने उनके श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दे दिया और कन्या के वैधव्य दोष का निवारण करने का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उनसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमाधोबन भी उन भाई बहनों के साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहू से कहा, मेरी उन उपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरा पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते होते उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दे दिया। ऐसा करते ही गुणवती का पति तुरंत जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर
अपने घर चली गई। उधर गुणवती को अपने पुण्य का फल देने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमा की और ऐसा करते ही उसके परिवार के जो भी लोग मरे थे वो जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है निस्वार्थ भाव से सेवा का फल बहुत मीठा होता है। अगर यह कथा कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।